शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो आप अक्सर जब मार्केट पे जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत से पदार्थ के ऊपर मेंशन होता है कि वो शुद्ध पदार्थ है। तो आम धारणा क्या होती है, लोगों की आम धारणा ये होती है कि ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो परिभाषा होती है तो उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो शुद्ध पदार्थ समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी वह एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बने होते हैं। यानी जो भी शुद्ध पदार्थ होगा ना उसमें तो आपको क्या खास बात दिखेगी, उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो समान होगी, ठीक है। और यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बनते हैं। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो बहुत सारे पदार्थ हमारे जो रासायनिक तौर पर एक ही तरह के होते हैं, यानी उनकी जो अवयव होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लोहे को, अगर हम देखें तो लोहा एक तत्व होता है, और लोहे को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में भी आप फाइन पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर दें, फिर भी उसका जो सबसे छोटा अवयव होगा, सबसे छोटा कण होगा, तो उसमें भी आपको आयरन ही मिलेगा। यानी जो छोटे से छोटा कण होगा तो उसमें भी आयरन के गुण ही विद्यमान होंगे। तो इस आधार पर हम लोहे को शुद्ध पदार्थ कंसिडर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जल, आप देखते हैं जल को हम H2O कहते हैं, और जल के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो जल बना है तो ये जल एक यौगिक है, इसमें यौगिक के गुण विद्यमान होते हैं। यानी हाइड्रोजन का अपना गुण, क्योंकि एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार का जो हमारा पदार्थ है जल वह बनता है, और जल की जो गुण है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग होते हैं। तो इस तरीके से उसमें हाइड्रोजन, अगर जल के हम कणों की बात करें उसमें छोटे छोटा कण भी उसमें तो जल का ही कण होगा, यानी उसमें जल के ही गुण विद्यमान होंगे। तो इस आधार पर आप H2O को भी शुद्ध पदार्थ कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सभी प्रकार की धातुएं इसी कैटेगरी में आती हैं, और सभी प्रकार के जो यौगिक होते हैं, जैसे साधारण नमक भी आप अगर लेते हैं तो वह भी हमारे शुद्ध पदार्थों में ही कंसिडर होगा।